नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 12 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। 5 साल 1 करोड़ रोजगार, नीतीश सरकार की नई उड़ान। केसरिया में सीएम का क्लासरूम कनेक्शन। सीतामढ़ी एचआईवी मामला वायरल, दावों का सच आया सामने। तेज प्रताप का नया अवतार, पॉलिटिक्स के साथ फिटनेस का तड़का। रोहिणी की गुहार, मुजफ्फरपुर हादसा और लालू परिवार की कानूनी अपडेट। 3 बड़ी खबरें। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 5 साल 1 करोड़ रोजगार, नीतीश सरकार की नई उड़ान। जी हां, बिहार में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने के मिशन को तेज रफ्तार देने के लिए नीतीश सरकार ने 3 नए विभाग खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को इन विभागों में सचिवों की तैनाती भी हो गई है। राजीव रोशन को उच्च शिक्षा, नीलेश रामचंद्र को द्विवेरे विमानन और डॉक्टर कौशल किशोर को युवा एवं रोजगार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का नया अवतार, पॉलिटिक्स के साथ फिटनेस का तड़का। जी हां, लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों फिटनेस मोड में हैं। जिम में पसीना बहाते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हाल ही में उन्होंने टीवाई ब्लॉग नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जहां वो अपनी लाइफस्टाइल और फिटनेस जर्नी शेयर कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केसरिया में सीएम का क्लासरूम कनेक्शन। जी हां, नीतीश कुमार कई नेताओं और पदाधिकारियों के साथ केसरिया पहुंचे थे। कल राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया में उन्होंने निरीक्षण किया और परिसर में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों से सीधा संवाद भी किया। सीएम का ये दौरा, जमीन पर जाकर शिक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक, बच्चियों में उत्साह भर गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी एचआईवी मामला वायरल, दावों का सच आया सामने। जी हां, बिहार की सीतामढ़ी में 7,000 से ज्यादा एचआईवी मरीज और रोज 40 से 60 नए मामलों के वायरल दावे गलत साबित हुए हैं। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहिणी की गुहार, मुजफ्फरपुर हादसा और लालू परिवार की कानूनी अपडेट। 3 बड़ी खबरें। जी हां, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुजफ्फरपुर में बेकाबू पिकअप से हुए दर्दनाक हादसे के बाद नीतीश सरकार से कड़ी कार्रवाई और मजबूत सड़क सुरक्षा की मांग की है। हादसे में 5 बच्चे दब गए, जिनमें से 1 की मौत हो गई। उधर पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेमिंग का फैसला एक बार फिर टल गया है, जिससे मामले की अगली तारीख का इंतजार बढ़ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहिणी का संदेश, बेटियों के लिए सुरक्षित मायका, बदलता बिहार। जी हां, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार में गहरी प्रतिशतात्मक मानसिकता अब सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव की मांग करती है। उनका स्पष्ट संदेश है, हर बेटी को यह भरोसा मिलना चाहिए कि उसका का सुरक्षित है, जहां वो बिना डर के जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजय पिरामल का गया श्राद्ध, उद्योगपति के समधी ने किया पिंडदान। जी हां, विष्णुपद मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी की समधी और प्रसिद्ध उद्योगपति अजय पिरामल ने मंदिर परिसर में पिंडदान किया। उन्होंने एक दीनी गया श्राद्ध कर अपने पितरों के मोक्ष की कामना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्दे पर लौटा एग्री यंग मैन का जादू। जी हां, फिल्म में 70-80 के दशक वाले अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन की झलक साफ दिख रही है। यही वजह है कि अपना अमिताभ वाले अंदाज को लेकर युवा दर्शक हो या पुराने सिनेमा प्रेमी, सब में जबरदस्त उत्साह है। क्लासिक रवैये की वापसी, दर्शकों का रोमांच दुगना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शकील खान का तीखा हमला, सियासत में बड़ी गर्मी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद खान के विवादित बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, अमित शाह जाहिलों की फौज के सरदार हैं। यही नहीं, शकील खान ने यह भी सवाल उठाया कि आजादी की लड़ाई में अमित शाह और उनके पुरखों की क्या भूमिका रही। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में कड़ाके की ठंड, स्कूल टाइमिंग में बड़ा बदलाव। जी हां, पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 11 से 18 दिसंबर तक 8वीं तक की सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:30 से दोपहर 4 बजे तक चलेंगे। ठंडे से बचाव के लिए प्रशासन की एडवाइजरी, बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी में बड़ी हलचल के संकेत, बीजेपी के दावे से बड़ी तेजस्वी की चिंता। जी हां, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के हालिया बयान के बाद बीजेपी ने दावा किया कि बहुत जल्द आरजेडी के अंदर बगावत सामने आने वाली है। बीजेपी कोटे के मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार की कलह तो दिख ही गई, अब पार्टी के स्तर पर भी बगावत खुलकर बाहर आने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनंत सिंह को छोटा सरकारी घर, नई शर्तें, नई मुश्किलें। जी हां, नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को पहले से छोटा डुप्लेक्स फ्लैट आवंटित किया है, जो मिलर स्कूल मैदान के पीछे स्थित है। इस घर में पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह रहते थे। नया आवास छोटा होने के कारण अब अनंत सिंह ना तो गाय भैंस रख सकेंगे और ना ही एक से ज्यादा गाड़ी पार्क कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूदखोरों पर सख्ती, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में मनमाना ब्याज वसूलने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई तय है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने
48 नवनियुक्त स्टेनोग्राफर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि राज्य में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज का वार, राहुल पर तंज, ममता पर प्रहार। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो थैथरोलॉजी में मास्टर हैं। इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और उनके शासन मॉडल पर सवाल उठाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग का प्रहार, राहुल गांधी पर कड़ा हमला। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद उनका चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा। चिराग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस रवैये से खुद को अराजकता की ओर ले जा रही है। उनके बयान से राजनीतिक माहौल में नई तल्खी आ गई है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।